सर्वानंद को क्या पता था कि जिस कागज को वो अपनी जीत का प्रमाण समझ रहा था, उसी कागज पर अब उस परमात्मा की लीला शुरू होने वाली है। और जब वो अपनी मां के सामने ये विजय पत्र खोलेगा, तो उसकी दुनिया पलटने वाली है। माताजी, माताजी। क्या हुआ बेटा? अंदर तो आजा पहले। माताजी, वो कैसा विद्वान था, कुटिया से बाहर आया और आते ही हार मान ली। अच्छा बेटा, क्या तू लिखवा कर भी लाया है? हाँ हाँ माताजी, ये देखिए। बेटा तू ही पढ़ दे। क्यों नहीं माता, अभी पढ़कर सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ तथा कबीर परमेश्वर विजय हुआ। वो कागज जिसे सर्वानंद अपनी जीत का प्रमाण समझकर लाया था, वो अब कबीर परमात्मा की अलौकिक लीला का दर्पण बन चुका था। बेटा तू तो कह रहा था कि तू जीत कर आया है, लेकिन ये कागज कुछ और ही कह रहा है। माता, शायद मैं कई दिनों से थका हुआ हूँ, हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो। माँ, मैं अभी जाता हूँ और फिर से लिखवा कर आता हूँ कि मैं जीता हूँ। कभी मुझसे लिखने में गलती हो गई थी, इसलिए मैंने दोबारा सही से लिखा है। अब तू फिर से अंगूठा लगा दे। हाँ, सब सही लिखा है। अब मां को दिखा देता हूं। माताजी, अब की बार सही करवा कर आया हूं। अच्छा बेटा, फिर तू ही पढ़ दे। क्यों नहीं माताजी, अब की बार तो शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ तथा कबीर परमेश्वर विजय। नहीं, ये कैसे हो गया? अभी तक तो सही था। बेटा तू कहता कुछ है और लिखवाता कुछ और है, या फिर तू मुझसे सच्चाई छिपा रहा है? मां, शायद इससे गलती हुई होगी। मैं थका हुआ हूँ, मेरी उंगली फिसल गई होगी। मैं अभी जाता हूँ, अभी, और फिर से लिखवा के आता हूँ। कबीर, मुझसे फिर से गलती हो गई। मैं तीसरी बार आया हूँ। एक बार और अंगूठा लगा दो। इस बार मैंने बहुत ध्यान से लिखा है। कोई बात नहीं पंडित जी, मेरा कौन सा अंगूठा घिस रहा है? जितनी बार लगवाना है लगवा लो। कबीर साहब पराजित हुए। अब वो सोच रहा है। पर लास्ट कठिन सफर है मगर रखा है ना, याद है कौन सा टोन के सुन है।
जैसा कुदरत ने क्या नवाजा किया कि बैठे हो पहली शफ में, जैसा कुदरत ने क्या नवाजा ये तो तबला किया बजाने कि बैठे हो पहली शफ में, अभी से